हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कम्युनिकेशन के प्रीवाइक्यूज इस वीडियो में मैंने कवर करे हैं, सेट वाइज कवर करे हैं, तो आई होप सो आपको पसंद आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ लेबोरेटरी सिमुलेशन, रिलीजियस एफिलिएशंस, एवरीडे लाइफ और इलिस्ट प्रेफरेंस। हिंदी में भी कवर करे हैं, तो हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। संचार के लिए भाषा का एक उत्पादन है। फर्स्ट, प्रयोगशाला सिमुलेशन, धार्मिक जुड़ाव, 3 रोज़मर्रा की ज़िंदगी और 4 अभित जातीय वरीयता। इसका सही आंसर है एवरीडे लाइफ। ऑब्वियसली लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए हमें कम्युनिकेशन संचार हमें एज अ लैंग्वेज यूज़फुल रहता है। सेकंड क्वेश्चन है, by creating a bunch of expectations, mass media induce which of the following among audience? First, professionalism. Second, preference for corrupt practice. Third, political positivity. And fourth, self-fulfilling prophecy. हिंदी में पढ़ लेते हैं। उम्मीदों का एक गुच्छा बनकर जनसंचार माध्यम दर्शकों के बीच निम्नलिखित में से किसको प्रेरित करता है? व्यावसायिकता, भ्रष्ट आचरण को वरीयता, थर्ड राजनीतिक सकारात्मकता और 4 स्वयं कार्यवती भविष्यवाणी का। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी या स्वयं कार्यतिक भविष्यवाणी का। तो जो मास मीडिया इंड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग अमोंग ऑडियंस में मास मीडिया क्या प्रभावित करना चाहता है, तो वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी को बढ़ाना चाहता है, कि स्वयं कार्यवती भविष्यवाणी को बढ़ाना चाहता है। ना ही पॉलिटिकल पॉजिटिविटी हर बार ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, प्रोफेशनलिज्म को भी इतना नहीं है, और प्रेफरेंस फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, ह्यूमन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? बिल्डिंग सिम्बॉल्स, यूजिंग सिम्बॉल्स, मैनिपुलेटिंग सिम्बॉल्स, exclusive of culture, and last है non use of symbols. Choose the correct answer from the following given options. हिंदी में पढ़ लेते हैं। मानव संचार में निम्नलिखित में से कौन से कारक शामिल है? भवन चिन्ह, प्रतीकों का उपयोग करना, प्रतीकों में हेरफेर, डी संस्कृति का बहिष्कार, और ई प्रतीकों का प्रयोग न करना। इसका राइट आंसर है ए बी एन सी कि बिल्डिंग सिम्बॉल्स, यूजिंग सिम्बॉल्स एंड मैनिपुलेटिंग सिम्बॉल्स। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का इसमें इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन में। बाकी एक्सक्लूसिव ऑफ कल्चर एंड नॉन यूज़ ऑफ कल्चर, मतलब अगर हिंदी में भी पढ़े तो हमें पता चलेगा कि क्या होता है कि संस्कृति का बहिष्कार और प्रतीकों का उपयोग न करना, ये दोनों चीज़ें इसमें नहीं होगी। और डी और ई को हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा आंसर ऑलरेडी आ जाएगा ए बी एन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, communicative language is this means of transmission of our values and social norms. Second statement है, language define and communicate the world around us. ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कि उसमें ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। संचारी भाषा हमारे मूल्यों और सामाजिक मानदंडों के संचरण का साधन है। कथन 2 क्या कहता है? भाषा हमारे आसपास के दुनिया को परिभाषित और संचार करती है। तो इसका राइट आंसर है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, कि कम्युनिकेशन की हेल्प से ही हमें प्रॉपरली वैल्यू एंड सोशल नॉर्म्स हमें पता चलते हैं। हम कम्युनिकेशन करके ही दूसरे कल्चर को जान सकते हैं। लैंग्वेज डिफाइन एंड कम्युनिकेट द वर्ल्ड अराउंड अस, कि लैंग्वेज की हेल्प से ही हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और हमारे भाषा ही हमारे आसपास की दुनिया को प्रॉपरली कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन कैन क्रिएट अ फील गुड फैक्टर अमॉन्ग द रिसीवर्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, कम्युनिकेशन कैन बी यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट टू अ डिवाइड एंड अलायंस टू द रिसीवर। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। संचार प्राप्तकर्ताओं के बीच के फील गुड कारक पैदा करता है। कथन 2 कहता है कि संचार को प्राप्तकर्ताओं को विभाजित करने और विमुख करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है 1, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट,
कि कम्युनिकेशन की हेल्प से गुड फैक्टर अमोंग द रिसीवर्स क्रिएट होता है। एंड सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि कैन बी यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट टू डिवाइड एंड अलाइंस द रिसीवर्स, कि वो कम्युनिकेशन की हेल्प से ही हम प्रॉपर रिसीवर तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के ख़त्म हो गए। 21 Feb 2020 के इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन गवर्नेंस कम्युनिकेशन इज़ नॉर्मली यूज एज अ मीन ऑफ जेंडर डिवीज़न, प्रिजर्विंग पावर, एंकरेजिंग इलीगल एक्शन, एंड फोर्थ है अलाइनेटिंग द मासिस। शासन में संचार आमतौर पर एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस है लिंग विभाजन, शक्ति का संरक्षण, अवैध कार्यों को प्रोत्साहित करना और जनता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है प्रिजर्विंग पावर, शक्ति का संरक्षण करना। इन गवर्नेंस कम्युनिकेशन इज नॉर्मली यूज टू मीन ऑफ, कि गवर्नेंस में मतलब हम आमतौर पर संचार शासन के रूप में हम किस तरह से युक्त सकते हैं कि शासन एक शक्ति के माध्यम से उसको हम प्रयोग किया जाता है कम्युनिकेशन को। A good part of communication in human society is कि पैरा लैंग्वेज, इन्फोग्राफिक्स, फॉर्मल लैंग्वेज और हिडन इमोशंस। हिंदी में पढ़ लेते हैं। मानव समाज में संचार का एक अच्छा हिस्सा है एक पारा भाषा, आलेख जानकारी, औपचारिक भाषा और छिपी हुई भावना। तो इसका राइट आंसर है फॉर्मल लैंग्वेज। कि गुड पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि ये फॉर्मल लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है जो ह्यूमन सोसाइटी के लिए यूज़फुल है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग सोशल पोजिशंस आर डिटरमाइन ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द ईस्टर पर्सपेक्टिव। सामाजिक स्थिति में जुड़े निम्नलिखित तत्वों में से कौन से पूर्वी परिप्रेक्ष्य संचार के निर्धारक है। फर्स्ट, एब्सेंस ऑफ लीडरशिप, इगोसेंट्रिक इंडिविजुअलिज्म, रोल, स्टेटस एंड पावर। नेतृत्व का अभाव, अहम केंद्रित व्यक्तिवाद, भूमिका एंड दर्जा। अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना जो वो थोड़े आउट ऑफ द कंटेक्स्ट होते हैं, तो हम उसको एज ए जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं हमें जो जानी पहचानी लग रही है और कॉमन लग रही है फॉर द कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब ये देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑब्वियसली C, D एंड E, फोर्थ आंसर। कि क्या ये बोला है कि कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे सोशल पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए, तो रोल, स्टेटस एंड पावर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, linear model of communication is used for generating intentional result. Statement 2 है, the linear model of communication was the bias of propaganda during the World War II. संचार के रेखीय मॉडल का उपयोग जानबूझकर परिणाम उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और कथन 2 बोल रहा है कि संचार का रैखिक मॉडल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रचार का पूर्वाग्रह था। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जो मॉडल्स हैं कम्युनिकेशन के वो मैंने डिटेल में कवर करे हैं, तो आप यूट्यूब चैनल में जाके आप अच्छे से उसको देख सकते हो। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में जनरेटिंग इंटेंशनल रिजल्ट एंड वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लीनियर मॉडल का यूसेज हुआ था प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहेसिव कम्युनिकेशन इज़ द एथिकल, पावरफुल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि इन इंटेंशनल पावर पॉलिटिक्स अनएथिकल प्रोपेगेंडलिस्ट कम्युनिकेशन प्रमोट नेशनल प्रेस्टीज एंड सिक्योरिटी। जबरदस्ती संचार नैतिक, शक्तिशाली और परिणाम मुख्य है। कथन तो बोल रहा है कि जानबूझकर सत्ता की राजनीति में अनैतिक प्रचारक संचार राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लग रहा है? पढ़कर ही पता चल रहा है कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसका राइट आंसर है 2 कि कोहेसिव मतलब जहाँ ज़बरदस्ती कर रहे हैं कम्युनिकेशन, उस ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ करी जाती है वो प्रॉपरली एथिकल होती ही नहीं है। तो यहाँ पे ही हमें पता चल रहा है कि ये आंसर हमारा मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर इंटेंशनल पावर पॉलिटिक्स, अनएथिकल प्रोपेगेंडा, अनएथिकल आ गई चीज़ें, मतलब वो प्रेस्टीज तो इंक्रीज़ करेगी ही नहीं हमारे नेशनल कंट्री की।
ये शिफ्ट के भी ख़त्म हो गए। नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट है द पीपल्स preconceptions and frames of reference and spreading one's own limited attitudes toward issue and images result in stable identity, social harmony, positive public opinion and stereotype. लोगों के पूर्व धारणा और संदर्भ के ढांचे और मुद्दे और छवियों के प्रति अपने स्वयं के सीमित दृष्टिकोण को फैलाने के परिणाम स्वरूप को क्या कहा जाता है कि स्थिर पहचान, सामाजिक सद्भाव, सत्कारात्मक जनमत और लकीर की फकीर। ठीक है, वो प्रॉपरली इस तरह से उसको ट्रांसलेट करा गया है, इसलिए वो इस तरह से वर्ड्स ले रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका राइट आंसर है 4 स्टीरियोटाइप। द पीपल्स परसेप्शन एंड फ्रेम्स ऑफ references spreading on all limited attitudes toward issue and images resulted in stereotypes. Next question है in mass communication the audience is identifiable, relatively small, heterogeneous, homogeneous. हिंदी में पढ़ लेते हैं। जनसंचार में दर्शक है पहचान योग्य, अपेक्षाकृत छोटा, थर्ड है विभाजित और फोर्थ है सजातीय। तो इसका राइट आंसर है हेट्रोजेनियस। ठीक है, मास कम्युनिकेशन में पता है कि ऑडियंस हेट्रोजेनियस नेचर की होती है, मतलब आइडेंटिकल नहीं होती। थर्ड है द मीनिंग ऑफ विजुअल इमेज डिपेंड्स मच ऑन इंडिविजुअल परसेप्शन, सोशल परसेप्शन, पॉलिटिकल लिंक्स, इकोनॉमिक बेनिफिट और ई है रिप्रेजेंटेशनल कनेक्शंस। इसके हिंदी में पढ़ लेते हैं। दृश्य छवियों के अर्थ इस पर निर्भर करते हैं कि व्यक्तिगत धारणा, सामाजिक धारणा, राजनीतिक संघर्ष, आर्थिक लाभ और प्रतिनिधित्व कनेक्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए बी एंड ई। ए बी एंड ई। तो मीनिंग ऑफ विजुअल इमेज डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल परसेप्शन, सोशल परसेप्शन एंड रिप्रेजेंटेशनल कनेक्शन, कि उसका कितना पॉलिटिकल। देखो हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें पता ही चल जाता है कि उसका आंसर ये तो नहीं होगा, तो सी को हम कहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से सी गया, सी यहाँ से गया और यहाँ से गया, तो मतलब इसका बाय डिफ़ॉल्ट आंसर तो डी ही आना था। ठीक है, तो जो एलिमिनेट मेथड है वो इसका यूज़ करके भी आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 द राइट टू कम्युनिकेट कैन prompt the emergence of negative liberty through its positive impact cannot be overlooked. Statement 2 बोल रहा है the hidden impact of free marketplace has diluted the concept of free speech to suit the corporate ends. हिंदी में भी पढ़ लेते एक बार। संचार का अधिकार नकारात्मक स्वतंत्रता के उद्भव को प्रेरित कर सकता है, हालांकि इसके सकारात्मक प्रभाव को नज़रअंदाजित नहीं किया जा सकता। कथन 2 मुक्त बाजार स्थान के छिपे हुए प्रभाव के कॉर्पोरेट सिरों को सुत करने के लिए मुक्त भाषण की अवधारणा को कमज़ोर कर दिया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है या राइट है या गलत है, हम देखते हैं। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो राइट टू कम्युनिकेट क्या कर रहा है कि हम बोल रहे हैं कि कभी कभी वो नेगेटिव भी हो जाता है लेकिन कभी कभी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी छोड़ता है, तो राइट स्टेटमेंट है। एंड बोल रहा है कि द हिडन इम्पैक्ट ऑफ फ्री मार्केट प्लेस हैज़ डिल्यूट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री स्पीच। ठीक है, तो फ्री मार्केट एंड फ्री स्पीच कॉर्पोरेट स्टेट में सूट कर रहा है, तो वो दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ वर्ड्स नीड नॉट टू बी हैवी एनी कनेक्शन विथ ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट है देयर इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी टू कंसील फैक्ट्स एंड सपोर्ट द ट्रूथ वाइल कम्युनिकेटिंग। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। शब्दों की क्षमता का सत्य होना आवश्यक नहीं है से कोई संबंध नहीं है। कथन 2 है संचार करते समय तथ्यों को छिपाने और सत्य का समर्थन करने की मानवीय प्रवृत्ति होती है। तो दोनों स्टेटमेंट्स राइट है या रॉन्ग, अभी देखते हैं हम। इसका राइट आंसर है 1। Both statements are correct. The capacity of words need not to be heavy connection with the truth. ये स्टेटमेंट भी राइट है। एंड देयर इज़ ए ह्यूमन टेंडेंसी टू कंसील फैक्ट्स एंड सपोर्ट टू द ट्रूथ वाइल कम्युनिकेटिंग। पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उस कम्युनिकेशन के दौरान जो फैक्ट्स एंड फिगर है उसको ट्रूथ मानना है या नहीं मानना है। ठीक है, तो आई होप सो आपको
वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी MCQs के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।